श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, गुरुदेव शिवम कुमार जी जमशेदपुर झारखंड से हैं। आपका कहना है कि वृंदावन या किसी तीर्थ में हमारे भजन के प्रति तो बहुत रहती है, परंतु जैसे ही हम घर जाते हैं तो भजन नहीं हो पाता। ऐसा क्या करें कि घर में भी तीर्थ जैसी भजन की रुचि बनी रहे। नव्या जी जयपुर से हैं। आपका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे पहले गुरु मंत्र मिल रखा है लेकिन कंठी और तिलक नहीं मिला और अब दूसरे महाराज जी के प्रति बहुत भाव है, तो क्या उन्हें गुरु मान सकते हैं। सदानंद जी गोदड़ा झारखंड से हैं। गुरुदेव भगवान, कोई भी मनुष्य शिष्य क्या योग्यता कैसे प्राप्त कर सकता है। अपने शरीर के भाव, शरीर विकार, शरीर के संबंधी आदि से कैसे और कौन सा साधन करके उसको प्राप्त कर सकता है। प्रियंका जी हैं गुजरात से। आपका प्रश्न है, अपने गुरु जी के मुख से सुना है कि गुरु जब मीलों दूर होते हैं तब भी अपने शिष्य का भाव जान जाते हैं, लेकिन हम कैसे माने कि गुरुदेव को सब पता चलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्संग की ये श्रृंखला है प्रश्न से प्रेरणा तक। हमारी तो इच्छा होती है इसका नाम बदल के रख दें, प्रश्न से कृष्ण तक। प्रश्न करो और कृष्ण तक पहुंच जाओ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, अभ्यास जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अर्जुन ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। तो तीर्थ में जैसे भजन में रुचि है, नाम में रुचि है, वैसी रुचि घर में भी हो, इसके लिए अभ्यास ही करना है। और मेरा एक और प्रश्न है आपसे, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे प्रेम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है आपको। इस दुनिया में सभी ने कभी न कभी कुछ न कुछ तो प्रेम किया होगा ना, जिसे प्रेम कहते हो, किसी मनुष्य से ही हुआ होगा। तो उससे प्रेम करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है कि हमको प्रेम करना है, हम परिश्रम करके प्रेम करेंगे कि उसकी याद सदा आती है, जहाँ रहो वहीं आती है। जब हम महिमा नहीं जानते तो हमारा प्रेम नहीं हो पाता, जब हम महिमा जानते हैं तो हमारा प्रेम हो जाता है। भगवान के महिमा का जितना श्रवण करोगे, उनके गुणों का जितना श्रवण करोगे, आपका प्रेम उतना ही विकसित होता जाएगा। और इसे ही सत्संग कहते हैं। निरंतर अगर सत्संग में आप हैं तो आपका प्रेम, आपका जप, आपका ध्यान सब बढ़ता जाएगा। और प्रेम जब एकदम गाढ़ा हो जाता है तो भक्ति बन जाती है। दूध देखा है आपने? दूध को खूब बढ़िया कड़ाह पे चढ़ाए के खूब सुंदर एकदम गाढ़ा हो जाए, खोआ बन जाता है। वैसे ही प्रेम जब एकदम गाढ़ा हो जाता है तब उसी को प्रेमा भक्ति कहते हैं, भक्ति हो जाती है। तो आप पहले उनके महिमा को सुनने का प्रयास करें, तभी प्रेम बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न, गुरुदेव मुझे पहले से गुरु मंत्र मिल रखा है लेकिन कंठी और तिलक नहीं मिला और अब दूसरे महाराज जी के प्रति बहुत भाव है, तो क्या उन्हें गुरु मान सकते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु माने हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, कुंवारी कन्या, कबूतर, सांप, इन सब को उन्होंने गुरु माना, पर दीक्षा एक से ली। शिक्षा गुरु लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। मंत्र मिल गया तो उस मंत्र का जप करते रहो। जिनके प्रति अच्छा भाव हुआ है, अभी कल ही मैं कह रहा था कि जिनमें कोई अच्छा भाव दिखे तो ये समझो हमारे गुरुजी ही रूप बदल के आ गए हैं, हमको इस रूप में ये सिखाना चाहते हैं। तो इससे तुम्हारी गुरुनिष्ठा भी बची रहेगी। संत में भेद नहीं होता, वो सब भगवान के संदेश वाहक हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर आए हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कोई हिंदी पढ़ाता था, कोई संस्कृत, कोई इंग्लिश, कोई विज्ञान, पर सभी टीचर थे ना, सभी टीचर ही थे, सभी शिक्षक थे, हम सबका सम्मान करते थे। तो संत भी अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं इस पृथ्वी पर। कोई भक्ति मार्ग से ले जाएगा, कोई ज्ञान मार्ग से ले जाएगा, कोई योग मार्ग से ले जाएगा, ऐसे करके ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनमें ही निष्ठा रखना, उन्हीं के निष्ठा से तुम्हें और महापुरुष मिलते जाएंगे। गुरु बदलने की क्या जरूरत है, गुरु तो बहुत है। बदलोगे क्यों? बदलना तुम्हें है, गुरु नहीं बदलना है। हम जीवन भर गुरु ही बदलते रहते हैं, खुद को नहीं बदलते हैं। आप बदलो,
तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। गुरुजी, भगवान कोई भी मनुष्य शिष्य की योग्यता कैसे प्राप्त कर सकता है? शिष्य का अर्थ होता है अनुशासित। वो मनुष्य जो अपने से श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, जिन्हें आत्मज्ञान हुआ हो। ये बाबा शब्द जो आजकल निकला है ना, बाबा, ये बाबा, वो बाबा, वो बाबा, बाबा शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं धर्म ग्रंथों में। सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में बाबा नहीं है। सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में धर्म गुरु नहीं लिखा है। क्या होता है? गुरु, सदगुरु, ऋषि, महर्षि, आचार्य, याज्ञिक, होता, ऋत्विक, जिज्ञासु, भक्त, ज्ञानी, ये सब शब्द हैं हमारे यहाँ। ये दो शब्द सोशल मीडिया के ज़माने में इतना फैल गया कि अब कोई बोलेगा भी तो नहीं सुनेंगे लोग। धर्म गुरु नाम का कोई शब्द नहीं है। धर्म स्वयं ही गुरु है। धर्म गुरु क्या होता है? जैसे कोई कहता है ना नारी शक्ति, तो ये दोनों ये बातें गलत हैं, आप समझना। नारी माने ही शक्ति। शिव की शक्ति कौन है? राम की शक्ति कौन है? नारी कह दिया तो शक्ति हो गई। नारी शक्ति कहने की जरूरत नहीं है। नारी मीन्स शक्ति, शक्ति मीन्स नारी, इतना ही होता है। तो वैसे ही गुरु शब्द सबसे श्रेष्ठ है जीवन में। अब गुरु शब्द है तभी शिष्य है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। मैं रोज इस बात को कहता हूं, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस। अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसी को गुरु कह सकते हैं। वेश से गुरु नहीं हो सकते, वेशभूषा से कोई गुरु नहीं हो सकता। वेश तो काल नेमी भी बनाकर आया था और हनुमान जी 2 मिनट के लिए फंस गए थे। बताओ, हनुमान जैसा विद्वान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिभक्तम वातात्मजम नमामि। उनके जैसा ज्ञानी भी 2 मिनट के लिए फंस गया। वो कालनी में बैठा साधु का रूप बना करके बोला हम राम कथा सुनाएंगे। हनुमान जी तो एकदम के दीक्षा दे दो हमको। बाद में जब उनको प्रतीति हुई कि अरे इससे दीक्षा नहीं लेना है, इसको तो दीक्षा देना है, तो एक मुक्का दिया, फिर दीक्षा हो गई उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। ज्ञान ही गुरु होता है, नॉलेज, भक्ति, प्रेम। कई बार लोगों ने पूछा कि गुरु को कैसे पहचाने। ये कठिन है, थोड़ा बहुत कठिन है, पर मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं शास्त्रगत, जिसको आपके धन में रुचि ना हो। अब एन केन प्रकारेन अंडर टेबल या अपर टेबल कहीं से अगर रुचि है उसकी, तो उसकी गुरुता में संदेह है, क्योंकि कभी किसी गुरु को किसी के धन में रुचि नहीं होती। आपके वैभव में रुचि ना हो, ये इस पद पर हैं, ये इस पद पर हैं, ये इस पद पर हैं, ये इस पद पर हैं। जनक जी जब अपने गुरु के पास सत्संग के लिए जाया करते थे, तो बड़े बड़े लंगोटीधारी सब ऋषि लोग भी बैठते थे, पर गुरुजी सत्संग ही तब शुरू करते थे जब जनक जी आते थे। तो ये लंगोटीधारी लोग कहते थे ये हमारे गुरुजी ने भी राजाओं के चक्कर में पड़ गए हैं। अब बताओ, हम बाबा लोग बैठे हैं, अब ये कथा कर नहीं रहे हैं, अब राजा आएगा तब ये सत्संग शुरू करेंगे। उनके ऊपर भी आरोप लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक लीला भई, अचानक चित्कार हुआ, नगर में आग लग गया। सत्संग चल रहा था, बोला आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। तो जितने भी लंगोटीधारी लोग थे भागे दौड़ के, और जनक जी बैठे रह गए। जब लौट के आए तो उन लोगों ने कहा बड़ा झूठ बोले, कहीं आग नहीं लगा। और यहां जब जनक जी बैठे थे तो गुरु और शिष्य के बीच लीला चल रही थी। को गुरु जी ने कहा कि तुम जाओ, आग लग गई है नगर में। जनक जी ने कहा क्या एक दिन अपने इस शरीर को जलने से मैं बचा पाऊंगा? एक दिन तो जलना ही है ना। हे गुरु जी, जितना समय मिला है ना, आप सत्संग मुझे सुना दो। जाओ जाओ, तुम्हारे महलों में आग लग गई। बोला राजस्थान के बड़े बड़े महलों में आग लगी पड़ी है, तुमने जाके देखा है राजस्थान में? हमारे तुम्हारे उतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, जितने द्वार पर उनके द्वारपाल के रहने के लिए उतना पूरा 10 एकड़ में बना हुआ है तोप रखने के लिए, और सब खंडहर हुए पड़े हैं, बचा नहीं वो। तो जनक जी को बार बार गुरुदेव कहते थे चले जाओ चले जाओ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जनक जी कहते थे, और अंत में गुरु जी ने कहा अरे तेरे शरीर में आग लग गई। तो जनक जी ने कहा इससे पहले कि जल जाऊं, कोई अंतिम सत्य सुना दो गुरुदेव भगवान, क्योंकि जलना तो इसको है ही। और ये बाहर जितने
लंगोटीधारी थे ना, वो आ गए थे, तब तक सुन रहे थे, तो बड़ी लज्जित हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव अब हम समझ गए कि आप जनक जी का इंतजार क्यों करते थे। बोला तुम लोग क्यों भागे थे? बोला 2 लंगोटी थी, एक पहन के आए थे, एक सूखने के लिए छोड़ के आए थे धूप में, हम सोचे वो न जल जाए, उसको बचाने गए थे। बताओ तुम एक लंगोटी बचाने गए थे, और जिसका सारा राज पाट घर परिवार महल, और वो कहता है हे गुरुदेव ये सब जलने वाले हैं, आप तो गुरु जी हो, बस सत्संग की महिमा बताओ। तो सत्संग तो उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनको उनकी महिमा मालूम हो, उनकी महिमा पता हो। गुरु की महिमा नहीं जानते तो कैसे शिष्य? गुरु मीन्स कोई टीचर नहीं होता है, बायोलॉजी का टीचर, जियोलॉजी का टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, इसके टीचर्स को गुरु नहीं कहते। स्पिरिचुअल मास्टर, अगर इंग्लिश का कोई शब्द बहुत करीब है सदगुरु के तो है स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक मास्टर। गुरु मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। बाकी गुरु तो करोड़ों हैं। आपने देखा होगा टीवी पर मोबाइल गुरु, ऑटोमोबाइल गुरु, देखते हैं ना ऑटोमोबाइल गुरु। बट गुरु शब्द का अर्थ ही इतना है, एक शराब पीने वाला आदमी जा रहा हो और उसको पता नहीं कि भट्टी कहाँ है, और पूछे भैया भट्टी कहाँ है, तो जो बताएगा वो भी उसका गुरु है, क्योंकि वो नहीं जानता था, उसने बताया, अंधकार से प्रकाश दिखाया, मार्ग बताया, तो शराब गुरु होगा उसको कि ये भट्टी पिलाने वाला गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ है जो आप नहीं जानते आपको वो बता दे। पर इसीलिए गुरु शब्द की बहुत महिमा नहीं है, हमारे यहाँ सदगुरु की महिमा है। ये कौन से गुरु हैं? बोले सदगुरु हैं, सत्य का पहचान कराने वाले हैं, सत्य की ओर गमन कराने वाले हैं, अंधकार को मिटाकर और प्रकाश से मिलाने वाले हैं। सदगुरु की महिमा है। और शिष्य की महिमा तुमने पूछा है, महिमा तो शिष्य की ही होती है, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। कल मैंने कहा था रावण का गुरु कौन? महादेव। पर न रावण बचा न उसका खानदान बचा। इतने बड़े गुरु होने के बाद भी रावण क्यों नहीं बचा? क्योंकि गुरु बनाया तो था पर मानता नहीं था, सुनता मन की था और कहता गुरु था। तुम भी याद रखना, गुरु तो तुमने बनाए होंगे, दीक्षा तो तुमने ली होगी, पर तुम चलते अपने मन से होगे तो तुम्हारा असली गुरु तुम्हारा मन ही है। फिर तुम मन मौजी हो, तुम गुरु मौजी नहीं हो, तुम मन के आधार पर चलते हो, इसलिए तुम्हारा दुखी होना, तुम्हारा कष्ट में रहना और तुम्हारा तनाव में रहना निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता तुमको। जो जो अपने मन को गुरु माने उनके जीवन में तनाव आते ही आते हैं। पर जिन्होंने आध्यात्मिक किसी महापुरुष को, आत्मज्ञानी महापुरुष को, जिनको फिर कहता हूं तुम्हारे नाम, तुम्हारे धन, तुम्हारे पद और तुम्हारे वैभव में जिनका कोई इंटरेस्ट ना हो, तुम्हारे भीतर की श्रद्धा में इंटरेस्ट हो, वो कितना श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो श्रद्धावान होते हैं। और श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य धारण करने की क्षमता जिसके भीतर में होती है। गुरु अगर सत्य बोले तो कितने शिष्य ऐसे कर लेते हैं, अब हम यहां नहीं रहेंगे, ये गुरुजी बहुत टर करते हैं, हम गुरु बदल देंगे। सत्य धारण करने की क्षमता नहीं तुम में। उपमन्यु एक शिष्य हैं, गुरुजी ने उनको कहा तू बहुत मोटा है, कैसे इतना मोटा तगड़ा है? बोला गुरुजी वो जो भिक्षा करके लाते हैं तो आपको पवा के हम पा जाते हैं। बोला मेरे लिए मांगता कि खुद के लिए मांगता है? कल से सब मुझे देना। और 15 दिन के बाद बोले तू अभी भी मोटा है। बोला गुरुजी 2 बार मांग लेते हैं, एक बार आपके लिए एक बार अपने लिए। बोला अरे गृहस्थों को तू कष्ट दे रहा है, 2 बार मांग रहा है, एक ही बार मांगना चाहिए। 15 दिन के बाद देखा फिर मोटा है। बोला तू अभी भी मोटा है भाई, तू दुबला क्यों नहीं हो रहा? बोला गुरुजी दूध पी लेते हैं। बोला गैया तेरे बाप की है कि दूध पी ले रहा है? गौ चराने के लिए तुझे रखा है यहां पर, दूध पीने के लिए नहीं। तू शिष्य है मेरा, गौ माता की सेवा कर। 15 दिन के बाद फिर मोटा था। बोला अब क्या कर रहा है? बोला वो गुरुजी क्या करते हैं, जब बछड़ा पी लेता है ना तो थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो निकाल लेते हैं। नहीं हमारा बछड़ा बड़ा दयालु है, तेरे कारण दूध छोड़ देता होगा, खबरदार जो दूध पिया तो दूध ही बंद कर दे। 15 दिन के बाद
जब गुरुदेव ढूंढे तो मिला ही नहीं उपमन्यु। बोला कहाँ है? बोला गुरुदेव तो गैया चराने गया था, आया ही नहीं। गुरुदेव और सारे शिष्य निकले ढूंढने को, उपमन्यु, उपमन्यु पुत्र उपमन्यु, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? तो आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं। देखा एक अंधा कुआं है, पानी तो नहीं था पर कुआं गहरा था, उसमें गिरा पड़ा है। उपमन्यु तुम इसमें? उनको निकाला गया, उनकी आंखें अंधी हो गई थी। गुरु ने पूछा ये कैसे? बोला गुरुजी आपने जब दूध मना किया तो मैं कुछ नहीं खाता था, आज गैया चराने आया, बहुत भूख लग गई तो एक पत्ते, 2-4 पत्ते तोड़ के खा गया, और वो पत्ते आक के थे। आक का पत्ता होता है ना, उसके दूध अगर आंख में लग जाएं तो आंख की ज्योति चली जाती है, आंख की रोशनी चली जाती है। बोला बस वो खाने में इतना भूख लगा था जोर से कि आंख चली गई। सोई गुरु ने ऐसे उन्हें आलिंगन किया और कहते हैं गुरु की कृपा से ज्योति, वो ज्योति तो वापस आ ही गई, पर आत्म ज्योति भी वापस आ गई, वो आत्मज्ञानी हो गए। क्योंकि ये 2 आंख तो सबके पास है। कौन सा ऐसा आदमी है ये जो 2 आंखें, यहां जितने बैठे हैं सबके पास 2 आंखें हैं, पर याद रखना ये थर्ड आई है, तीसरी आंख, जिसे शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं, और वो सद्गुरु ही दे सकता है। इस नेत्र को देने वाला इस पृथ्वी पर एक ही है, सद्गुरु। इन 2 आंखों से आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ, पर जब शिष्य ने गुरु की अनुशासन को मानते हुए अधीनता स्वीकार कर ली तो गुरु ने उसकी तीसरी आंख खोल दी। और फिर जानते हो क्या हुआ? गुरु जलते हुए दीपक हैं, शिष्य बुझा हुआ दीपक है। पास बैठते 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 गुरु की वाणी की वायु कृपा चलती रहती है, चलती रहती है। और एक दिन किशोरी जी और कृपा करती हैं, इतना जोर से हवा चलाती हैं कि बगल में जो दीपक तेल बाती लगा हुआ है उसमें भी आग पकड़ लेती है। अब वो शिष्य न रहा बल्कि वो भी सद्गुरु हो उठा। सद्गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, सद्गुरु सद्गुरु ही बनाते हैं। सच्चा सद्गुरु सद्गुरु ही बनाता है। वो शिष्य बना करके, वो हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने शिष्य नहीं करते, वो आत्मदीप चलाते हैं, आत्मज्योति जलाते हैं। इसलिए महिमा गुरु की जिसने जान ली, समझ लो शिष्यता उसको उपलब्ध हो गई।